हाय गाइज, कैसे हैं। जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग कक्षा 10th के प्रश्नावली 1.2 को करने से पहले कुछ हम लोग का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन को देखेंगे। कहीं भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का उदाहरण क्या है, 5 है। क्या बोल रहा है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसका बाबू सबसे पहले हम लोग को जानना है, अगर अपरिमेय संख्या है तो इसको माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, लिखना है, ठीक है। परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको मान लिए हैं परिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मान लिए हैं, ठीक है। तो अर्थात हम लोग दो पूर्णांक है ए और बी, ठीक है। तो हम लोग का ए और बी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √3 बराबर a/b, बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं, b है, ठीक है, 1/b। तो हम लोग का जो ये क्या है, इससे भाग देने पर ए और बी से 100 अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको भागा देंगे तो b√3 इक्वल टू a हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, वर्ग मतलब क्या होता है बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पक्ष वर्ग करने पर। चलिए, तो हम लोग दोनों पक्ष को वर्ग करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो यह रूट गुना रूट क्या होता है, रूट अगर 2 है तो √2 गुना हो जाएगा, तो दोनों में 2 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि रूट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रूट जब ये हो जाएगा तो हम लोग का क्या बचेगा, 3b² हो जाएगा प्लस a² होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग का a² 3 से विभाजित है, इसलिए परिमेय 1.2 का है। तो हम लोग इसको हम लोग अब लिख सकते हैं 3b² इक्वल टू 9c² होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ c को हम लोग जब माने हैं, यहाँ एक स्टेप और लिख सकते हैं इसको मिटा के, ठीक है, इसको मिटा दिए, एक स्टेप यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, a इक्वल टू हम लोग 3c माने हैं, तभी तो a का वैल्यू हम लोग 9c लिखे हैं, लिखे कि नहीं, 9c लिख लिए हैं। और b का क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू 3c² हो जाएगा, 3 तिया ना कट जाएगा कि नहीं, तो इतना हो गया। तो हम लोग का a और b कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, ठीक है, 3 है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, आंसर, ठीक है। ज्यादा इसको बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गया। चलिए, नहीं समझ में आएगा आप तुरंत लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उदाहरण दीजिए 6 नंबर, -5
√3 का एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग पहले ऑपोजिट मानना है, माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है मान लिए हम लोग इसका। तो हम लोग का a और b इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 माइनस √3 बटा a बटा b हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि a और b पूर्णांक है कि नहीं। तो हम लोग तो इसको हम लोग ये करेंगे, भगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस a बटा b लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और √3 क्या है, √3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लोग का क्या निकलेगा, तो हम लोग का अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए, समझे कि नहीं। चलिए और एक उदाहरण है, इसको पहले कर लेते हैं। उदाहरण 7 बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली को देखेंगे। ठीक है, प्रश्नावली का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, 1.2 का। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहीं अगर नहीं समझ में आएगा तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करने में पीछे नहीं होना है। तो हम लोग का ये नया एडिशन बुक का है। ठीक है, जो 24-25 में एनसीईआरटी बुक आया है उसमें है, आपका कुछ अलग होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा, प्रश्नावली खाली इधर उधर रहेगा। ठीक है, इससे कोई घबराना नहीं है। तो हम लोग का प्रश्नावली 1.2 बनेगा कि नहीं बताइए, जल्दी से बनाइए। तो अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग माना कि √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, यही मानना है। तो हम लोग का इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। p तथा q दो पूर्णांक है, दो पूर्णांक है कि नहीं। तो p/q इक्वल टू √3 होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। √5 है, सॉरी √5 हो जाएगा। तो p तथा q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, p तथा q को उभयनिष्ठ, आपको सब लिखना है, सब जो इतना भी स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू AB हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, AB हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको AB क्या है, A और B क्या है, सौभाज्य संख्या है, सौभाज्य संख्या है। ठीक है, सौभाज्य संख्या है। चलिए यहां बनाते हैं हम लोग। अब √5 को AB लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल दोनों तरफ वर्ग करने के लिए, दोनों तरफ वर्ग करने हेतु
है 2। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग मतलब दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट रूट ये हो जाएगा तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, और ए बी स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। होगा, तो हम लोग इससे भगा देंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग का बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी को निकालना है, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यह 5a स्क्वायर विभाजित करता है। ठीक है, अब हम लोग का लिख सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः यह एक √5 कर दीजिए यहाँ, √5 अपरिमेय संख्या है। आप सी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सी भी निकाल सकते हैं, आगे और स्टेप बनेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का हो गया हम लोग का। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कहीं समझ में नहीं आएगा तुरंत कमेंट करना है। चलिए दूसरा नंबर सिद्ध कीजिए कि इतना दिया हुआ एक परिमेय संख्या। चलिए हम लोग इस परिमेय संख्या को हम लोग निकालते हैं। इसके जो माना है और परिमेय संख्या, तो इसको हम लोग पहले माना कि 3 + √25 एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या मान लिए तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे। p/q 3 + 2√5 है, यही है कि नहीं। तो इसको हम लोग ab के रूप में लिखेंगे, क्योंकि a तथा b सभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको ab में हम लोग कर दिए, तो 3 + 2√5 क्या है, a/b हो जाएगा, होगा कि नहीं, a/b। तो इसको b से हम लोग भगा देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 2√5 इधर लाइए, इधर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a - b/b हुआ। तो यहाँ 3 को इधर लाइए, 3 इधर ला दिए हम लोग। तो अब हम लोग इसको 2√5 इससे क्या करेंगे, a - 3b हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, b होगा कि नहीं। इसको एलसीएम कीजिए, तो इसको √5 ये 2 नीचे आ जाएगा, a - 3b 2b हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग का यहाँ a तथा b दो पूर्णांक है, जो 2 और 3 भी पूर्णांक है, और 2 और 3 भी पूर्णांक है। ठीक है, जबकि बायां पक्ष हम लोग का जो है √5 ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बताइए जल्दी से बताइए, आया कि नहीं समझ में। यहां से देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्नावली 1.2 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है, 1/√2 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो इसका हम लोग पहले हल करते हैं एक का। ठीक है, तो हम लोग इसका विपरीत लिखना है, माना कि
1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए लिख दिए। तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे पहले। तो p/q के रूप में लिखेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा हम लोग का। अब p/q उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित अगर करते हैं तो हम लोग का a तथा b का सभाज्य है कि नहीं? सभाज्य है, बिल्कुल है हम लोग का सभाज्य, को प्राइम है। तो हम लोग को 1/√2 इक्वल टू a/b लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग का b इक्वल टू क्या होगा? b इक्वल टू a/√2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब इसको हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं, लिखेंगे आगे दोनों तरफ वर्ग करने हेतु, वर्ग करने हेतु चलिए हम लोग वर्ग करते हैं इसको। तो हम लोग वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, a² 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का √2 का 2 हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो अब हम लोग का a को इधर लाते हैं, a² इधर लाते हैं, तो हम लोग का b²/2 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग का ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब मानना है b इक्वल टू 2c, ठीक है, प्रमेय द्वारा, यहां लिख दीजिए प्रमेय 1.2 के द्वारा माने हैं, ठीक है। 1.2 के तो पूरा इसको प्रोसेस से हम बना दे रहे हैं, ठीक है। 1.3 हो जाएगा, 1.3 प्रमेय के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग का क्योंकि a 5 द्वारा विभाजित है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं b² 2a में b इक्वल टू 2c रखने पर तो हम लोग का b का मान 2c रखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 2c² हो जाएगा बटा 2a² हो जाएगा, होगा कि नहीं? चलिए अब इधर देखिए प्रोसेस बहुत लंबा है, ठीक है। अब हम लोग क्या हो जाएगा, 4c² हो जाएगा और इसका 2a² हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब दोनों तरफ काट रहा है, 2 दूनी 4 हो रहा है, 2 हो जाएगा यहाँ, तो 2c² इक्वल टू a² हो जाएगा। तो हम लोग इसको c निकालना है तो c² क्या हो जाएगा, a² बटा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये हम लोग का समीकरण दूसरा निकला है। अब समीकरण तीसरा निकालना होगा। तो c निकल गया तो हम लोग यहां लिख सकते हैं 1/2√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना तो बनाना होगा आपको। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका भी हम लोग विपरीत मानते हैं, ठीक है। क्या विपरीत मानेंगे हम लोग? ये भी एक क्या है, यहां से लिखते हैं दूसरा का, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग मान लिए हैं इसको, तो हम लोग इसको p/q के रूप में अगर लिखेंगे तो 7√5 होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो p तथा q क्या है? p तथा q उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं? तो इसको हम लोग विभाजित करेंगे 7√5 बटा a/b से हम लोग विभाजित करेंगे तो a/b क्या है? तो a तथा b सौभाज्य है, जिसको हम लोग को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो सॉरी,
तो इसको हम लोग 7√5 बटा ए बटा बी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ प्रोसेस आपको भी नीचे लिखते जाना है, ठीक है। तो 7 को हम लोग इधर क्या कर सकते हैं, 7√5 बी इक्वल टू ए लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब हम लोग का बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए हम लोग क्या होगा, ए इक्वल टू ए बटा 7b हो जाएगा। √5 को इधर निकाल देंगे, क्योंकि √5 को निकालना जरूरी है, क्योंकि a तथा b पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। तो हम लोग यह एक परिमेय संख्या है, जबकि ये यहां लिख सकते हैं आप, अतः a बटा 7b एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अर्थात 7 बटा √5 एक अपरिमेय संख्या है, आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका भी हम लोग मानते हैं विपरीत, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग का इसको p/q के रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे, 6 बटा √2 लिखेंगे ना। तो इसको हम लोग का a तथा b सभाज्य है, को प्राइम है कि नहीं, बिल्कुल को प्राइम है। तो 6 + √2 एक बटा b हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग का यहाँ √2 को बाहर निकालिए, तो √2 को बाहर निकाल देते हैं हम लोग, तो हम लोग का a - b 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो √2 बटा a - 6b बटा b हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल b हो जाएगा। तो ये भी हम लोग का अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, समझ गए। तो हम लोग का प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।